हनीफ जलंधरी साहब। अब मैं ख़िताब के लिए दरख्वास्त करता हूँ सरमाए उलमाए हक़, तर्जमान मदारिस दीनिया, लिसानुल उलमा, कायदे मदारिस दीनिया, फ़ख्रुल उलमा हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद हनीफ जलंधरी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ़ लाएँ और अपने ईमान अफरोज़ बयान से हम सबको माज़ूज़ फ़रमाएँ। और तलबा अज़ीज़ का ख़त्म कुरान भी है और उनको आखिरी सबक भी इरशाद फ़रमाएँ। तशरीफ़ लाते हैं कायदे मदारिस दीनिया उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस हज़रत अक़दस हज़रत क़ारी मोहम्मद हनीफ जलंधरी साहब, नाज़िम आला विफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान, शेखुल हदीस मुदीर जामिया खैरुल मदारिस मुल्तान। उनकी आमद से कवल नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, शान सहाबा, नारे तकबीर। हज़रत क़ारी साहब। कुरान के हुफ़ाज़ कहाँ हैं? इनको कहें खड़े हो जाएं। हाफिज जो भी हाफिज हैं वो खड़े हो जाएं। हज़रत ने फरमाया था, हज़रत पीर साहब ने, कि भाई मेरे बाद बाकी जो बुखारी शरीफ का दर्स भी होगा वो भी हज़रत क़ारी साहब के ज़िम्मे है। हज़रत ने दे दिया। माशाअल्लाह। भाई आप सारे मेरे साथ आखिरी सबक कुरान करीम का पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना। ये तो मैंने अभी पढ़ा ही नहीं है। मालूम होता कच्चे हाफिज हो, पक्के हाफिज नहीं हो, या घबरा गए हो। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन, ये पढ़ो। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह। वाफ़ु अन्ना वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना वरहमना वरहमना अंत मौलाना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम, बिरादरान इस्लाम, तलबाए अज़ीज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बतारीख़ 26 जुमादिल उखरा सन 1439 हिजरी मुताबिक 15 मार्च सन 2018 बरोज़ जुमेरात बाद नमाज इशा मदरसा दारुल क़ुरआन कहरोड़ पक्का ज़िला लोधरा पंजाब पाकिस्तान में सालाना इज्तिमा में कुरान करीम के हिफ्ज़ की तकमील और असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह सही बुखारी शरीफ के आखिरी हदीस मुबारका के दर्स के मुक़द्दस मौके पर हम सब की शिरकत बाइस सआदत है। दुआ है अल्लाह इसको हमारी बख्शिश, मग़फ़िरत, नजात का सबब भी बना दे। मैं सबसे पहले मदरसा दारुल क़ुरआन के मोहतमिम असातिज़ा किराम, इंतज़ामिया और ज़िम्मेदारों का दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने आज के इस बाबरकत इज्तिमा में शिरकत का मौका बख्शा, और फिर उन तमाम फ़ुज़लाए किराम जो दौरा हदीस से फ़ारिग़ हो रहे हैं और अपनी तालीम को एक हद तक मुकम्मल कर रहे हैं, और वो बच्चे जो कुरान करीम के हाफिज़ बने, इन सब को, इनके वालिदैन को, इनके ख़ानदान को, मुताल्लिकीन को, असातिज़ा को, मदरसे के ज़िम्मेदारों, मुआविनीन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे चंद दिन पहले जामिया इस्लामिया बाबुल उलूम कहरोड़ पक्का की सालाना तकरीब में भी हाजिर होना था। मैंने हज़रत मौलाना हबीब साहब दामत बरकातुम से वादा किया था, लेकिन उसी दिन लाहौर में वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान का एक अहम इजलास वफ़ाक़ुल मदारिस के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब दामत बरकातुम ने तलब फरमा लिया, तो इस वजह से मैं उस प्रोग्राम में शिरकत से महरूम रहा। तो आज कहरोड़ पक्का के लोगों से मुलाकात के लिए जब मैं आ रहा था तो मैंने ये दिल में सोचा कि आपके तो नाम के साथ, इस शहर वालों के नाम के साथ ही पक्का का लफ्ज़ लगा हुआ है। हम कच्चे, आप पक्के, हमारे इरादे कच्चे, आपकी दावत बड़ी पक्की, इसलिए अल्लाह ने उसी हफ्ते में दोबारा हाज़िरी का मौका बख्श दिया। क्यों भाई, आप कच्चे हैं या पक्के हैं? जो कच्चे हैं वो जवाब दें। चलो, जो पक्के हैं वो जवाब दें। आप क्या हैं? किस चीज़ में पक्के हैं? वो एक दिन एक बुज़ुर्ग फरमाने लगे, आलिम, के पहले
मस्जिदें कच्ची होती थीं, नमाजी पक्के होते थे। अब मस्जिदें पक्की होती हैं, नमाजी कच्चे होते हैं। पहले मस्जिदें कच्ची, नमाजी पक्के, इमाम पक्का, खतीब पक्का, मौलवी पक्का। अब मस्जिदें पक्की, नमाजी कच्चे, इमाम भी कई कच्चे। अल्लाह हमें जहाँ पक्की मस्जिदें नसीब फरमाए, वहाँ पक्के नमाजी और इमाम भी नसीब फरमाए। जहाँ मदरसे पक्के नसीब फरमाए, वहाँ अल्लाह हमें वहाँ से मिलने वाला दीन भी पक्का नसीब फरमाए। और अगर कोई शहर पक्का हो तो उस शहर के लोग भी ईमान पर पक्के हों। आमीन कह दो। कच्ची एक बात नहीं बनती, पक्की बात बनती है। पक्का आदमी कब होता है? बस यही आज की गुफ्तगू का उन्वान है, क्योंकि तुम्हारा नाम कहरोड़ो पक्का। कच्ची रोटी कोई नहीं खाता, पक्की रोटी खाता है। कच्ची सालन कोई नहीं खाता, कहता पक्का सालन लाओ। कच्चा फल नहीं कोई खाता, कहता पक्का फल लाओ। है जी? तो जब तुम खुराक में पक्की तलाश करते हो तो याद रखो, अल्लाह भी उसी ईमान को कबूल करते हैं जो पक्का हो। जो कच्चा ईमान हो वो अल्लाह कबूल नहीं करते। पक्का ईमान, पक्का दीन, पक्का शरीयत, पक्का इस्लाम, पक्का अकीदा, पक्का नजरिया। कच्चा अकीदा, कच्चा नजरिया, कच्चा दीन, कच्चा इस्लाम, कच्चा ईमान कबूल नहीं है। कहरोड़ पक्का वालों, ईमान पक्का होगा तो काम आएगा, दीन पक्का होगा तो काम आएगा, इस्लाम पक्का होगा तो काम आएगा, अकीदा और नजरिया पक्का होगा तो काम आएगा, आमाल पक्के होंगे तो काम आएंगे। अगर कच्चे होंगे, तुम कच्चे नहीं कबूल करते तो खालिक कहां कबूल करेगा? तुम कहते हो कच्चा सालन है उठा लो, रोटी कच्ची है उठा लो, मैं नहीं खाता। ये फल कच्चा है, मैं नहीं इसको हाथ लगाता। तुम कच्चे फल को हाथ ना लगाओ, अल्लाह कच्चा दीन कैसे कबूल कर लेगा? कच्ची नमाज कैसे कबूल करेगा? कच्चा अकीदा कैसे कबूल होगा? कच्चा नजरिया कैसे कबूल होगा? कच्ची नमाज कैसे कबूल होगी? कच्चा रोजा कैसे कबूल होगा? कच्चा हज और उम्रा कैसे कबूल होगा? कच्ची इबादत कैसे कबूल होगी? वो भी पक्का नजरिया और अकीदा और पक्की इबादत होगी तो अल्लाह के यहां कबूल होगी, वरना नहीं। अब ईमान, दीन, इस्लाम पक्का कैसे होता है? बस मैंने ये मुख्तसर बात करनी है, लंबी चौड़ी नहीं। शेख तरीक़त हजरत मौलाना पीर अजीज़ुर रहमान हज़ारवी साहब दामद बरकातुहू ने बड़ी जामे बुनियादी बातें फरमा दी। पक्का अकीदा और पक्का ईमान कैसे होता है, ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में बताया। आज जिस किताब का आखिरी सबक हुआ है, इस किताब के पहले सबक से लेकर आखिरी सबक तक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मुकर्रर अहादीस को शुमार न करें तो गैर मुकर्रर अहादीस तकरीबन जो 4000 इस अजीम किताब में हैं, इसके पहले सबक से लेकर आखिरी सबक तक और पहली हदीस से लेकर आखिरी हदीस तक, कहरोड़ पक्का वालों, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यही साबित किया और बताया है कि ईमान, दीन और आमाल और इल्म, अखलाक, ये पक्का कैसे होते हैं और पक्का अकीदा क्या होता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस किताब में पहला बाब कायम किया
बाबुन कैफ कान बदुल वही इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका मतलब यह है हुजूर अलैहिस्सलाम पर आसमानों से अल्लाह की वही, अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का कुरान, अल्लाह का दीन, अल्लाह ताला की शरीयत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊपर से कैसे आती थी। इस पहला उन्वान और बाब का को कायम करके इमाम बुखारी ने पहली बात यह बता दी, कैरोड़ पक्का वालों, अकीदा वो पक्का होगा, अकीदा वो पुख्ता होगा, नजरिया वो पक्का होगा, ईमान, इस्लाम, इल्म, अमल, अखलाक, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इबादत, मईशत, मुआशरत, अखलाक, आदाब वो पक्के होंगे जिनका कनेक्शन अर्श से खुदाबंदी से मिला हुआ होगा। अगर बात समझ आए तो दिल से सुभान अल्लाह कहना, क्योंकि आज का सबक ही सुभान अल्लाह है। अल्लाह जो जो सुभान अल्लाह कहे, इसको तू मदीना दिखा, इसको तू मक्का दिखा, इसको बार बार गुम्बद खदरा दिखा। अल्लाह जो सुभान अल्लाह कहे, इसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। जो सुभान अल्लाह कहे, इसको जन्नती बना। अल्लाह जो सुभान अल्लाह कहे, इसको हौज़े कौसर पर हुजूर के मुबारक हाथों पानी के प्याले और जाम पिला। अब कहोगे सुभान अल्लाह की, सुभान अल्लाह कहोगे तो ये दुआएं सारी आपको मिल जाएंगी इंशाअल्लाह। इस मजमे में पता नहीं कितने ऐसे हैं जो मुस्तजाबुद्दावात। मैंने आपसे बात ये की, कहरोड़ पक्का वालों, आज की तकरीर का उन्वान ही कहरोड़ पक्का है। पक्का अकीदा, नजरिया, ईमान, इस्लाम, दीन, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, अखलाक, अमाल, शरीयत पक्की कैसे होती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पहला बाब कायम करके, पहला सबक पढ़ाकर यह बताया कि ऐ दुनिया के इंसानों, ईमान वालों, अकीदा पक्का वो होता है जो जमीन पर न बना हो, जो फर्श पर न बना हो, जो लोगों ने घड़ा न हो, वो अकीदा पक्का नहीं है। जो मैंने घड़ा वो अकीदा पक्का नहीं है, जो आपने बनाया अकीदा वो पक्का नहीं है, जो लोगों ने बनाया अकीदा पक्का वो नहीं है। इस्लाम और ईमान वो पक्का नहीं है जो लोगों ने तैयार किया। पक्का अकीदा वो नहीं है जो अक्ले इंसानी से वजूद में आया। पक्का अकीदा वो है जो अर्श इलाही से आया, जिसकी बुनियाद अल्लाह की वही बन गई। एक जुमला कहता हूं कहरोड़ पक्का वालों, आपको बात समझ में आ जाएगी। हमारा दीन, हमारा इस्लाम, हमारा अकीदा फर्शी नहीं अर्शी है। हमारा अकीदा, आज मैंने तालिब इल्मों को कहा, बुखारी में आ गया जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से। हम पढ़ रहे थे तो हदीस आई कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक रेशमी कपड़े में शान निकाह से पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा की तस्वीर दिखाई। तो मैंने कहा, इससे मालूम हुआ कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का सरवर कायनात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह फर्शी नहीं है, अर्शी है। फर्शी नहीं है, अर्शी है। अर्श से फैसला आया है बराह रास्त। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पहली बात यह बताई, पक्का अकीदा, पक्का ईमान, क्योंकि ईमान बाद में बयान किया है। पक्का इल्म, क्योंकि इल्म बाद में बयान किया है। पक्के अमाल, क्योंकि किताबुल वुज़ू, किताबुस सलात बाद में बयान किया। इससे बता दिया इमाम बुखारी ने कि ईमान, इस्लाम, इल्म, आमाल ये पक्के कब होंगे? जब इनकी बुनियाद किसी इंसान की अकल पर नहीं, जिसकी बुनियाद फर्श पर नहीं, बल्कि जब इसकी बुनियाद अर्श पर होगी।
अल्लाह की वही पर होगी कि आप वो अकीदा इख्तियार करें जो अल्लाह ने उतारा है, आप उस ईमान इस्लाम को कबूल करें जो अल्लाह ने उतारा है, तो ये पक्का होगा, ये कच्चा नहीं होगा। और हम तहदीस नेमत के तौर पर कहते हैं हमारा दीन और हमारा इस्लाम कच्चा नहीं पक्का है, क्योंकि इसकी बुनियाद अक्ल इंसानी नहीं वही इलाही है। यूरोप और मगरिब के नजरिए और फिक्र में और इस्लाम के नजरिए और फिक्र में यही फर्क है पहला, कि मगरिब के तमाम नजरियात और उसके तमाम अकायद की बुनियाद अक्ल इंसानी पर है, और इस्लाम के तमाम अकायद और नजरियात की बुनियाद इंसानी अकल पर नहीं, अल्लाह की वही पर है। मैं इसको एक मिसाल से समझाता हूं। एक मर्तबा यूरोप के कई मुल्कों के सहाफी पाकिस्तान आए, इस्लामाबाद में मुझसे भी मिले, कई लोगों से मिले। मुझे कहने लगे मौलाना आप विफाकुल मदारिस के खादिम हैं, जिम्मेदार हैं, आपका जो मदरसों का निसाब तालीम है, अगर हुकूमत आपसे कहे कि आप इस निसाब से फलां फलां चीज़ें निकाल दें तो आप मान लेंगे? मैंने कहा क्या वो निकालने का कहे? कहा अगर वो आपको कहें कि आप अपने मदरसों के निसाब से जिहाद को निकाल दें, जिहाद न पढ़ाएं, तो आप मान लेंगे? मैंने कहा नहीं मानेंगे, नहीं निकालेंगे। जिहाद की तालीम देंगे, एक है ट्रेनिंग, एक है जिहाद की तालीम। और ये याद रखना, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, जिहाद और चीज़ है, फसाद और चीज़ है। जिहाद और चीज़ है, दहशतगर्दी और चीज़ है, दोनों एक नहीं है। जिहाद का एक वसी माफूम है। जिहाद असल तो माना जद्दोजहद का है, उसकी एक सूरत किताल भी सैफ भी है दुश्मन के साथ, लेकिन जिहाद बड़ा वसी और बड़ा जामे लफ्ज़ है। मुझसे कहने लगे अगर आपसे कहा जाए निकाल दो, निकाल दोगे? मैंने कहा नहीं। कहने क्यों, हुकूमत की बात नहीं मानेंगे आप? मैंने कहा नहीं मानेंगे। कहने का आज तक हुकूमत ने आपसे कहा है कि आप निकाल दें? मैंने कहा आज तक तो नहीं कहा, अब आप आए हैं, आप कह जाएंगे फिर शायद हमसे कहें, अभी तक तो नहीं कहा। कहना क्यों नहीं निकालेंगे? मैंने कहा इसलिए नहीं निकाल सकते कि हमारे पास इख्तियार नहीं। कहने कैसे इख्तियार नहीं? मैंने कहा जिहाद की आयतें कुरान करीम में, और कुरान की एक आयत तो क्या, उसका एक हरफ और लफ्ज़, मैं तो क्या, कोई पीर तो क्या, वली तो क्या, आलिम तो क्या, अब्दाल तो क्या, कोई कुतुब और अब्दाल, सहाबी, ताबई, हत्ता के वो पैगंबर जिस पर कुरान नाजिल हुआ है, उसके पास भी ये इख्तियार नहीं है कि वो कुरान से कुरान की कोई आयत निकाल दे। ऊंची आवाज से कौन सुभान अल्लाह। क्यों भाई, ये अकीदा सही है? पक्का अकीदा है या कच्चा अकीदा है? बोलो बोलो, पक्का है या कच्चा है? कह रहे हो पक्का वालों जवाब दो, ये कच्चा अकीदा है या पक्का अकीदा है? मैंने कहा ये इख्तियार तो हमारे नबी के पास भी नहीं है, हमारे पैगंबर के पास भी नहीं है कि वो कुरान की कोई आयत, कुरान का कोई हुक्म निकाल दे। कहने लगा क्यों इख्तियार नहीं? मैंने कहा इसलिए कि हमारा कुरान फर्शी नहीं अर्शी है। हमारा कुरान फर्शी नहीं अर्शी है, ये जमीनी नहीं आसमानी है, ये यहां नहीं तैयार हुआ लिखा गया, बल्कि ये ऊपर से आया है, इसको अल्लाह ने उतारा है। जब अल्लाह ने उतारा है तो मखलूक में से किसी के पास ये इख्तियार नहीं है। बात समझ में आई? तो इमाम बुखारी ने पहला सबक कहरोड़ पक्का वालों पक्का सबक दिया। क्या पक्का सबक ये दिया कि हमारे दीन की बुनियाद अक्ल इंसानी पर नहीं, वही इलाही पर, और जिसकी बुनियाद वही इलाही पर होगी, अल्लाह के कहने के मुताबिक होगी, वो ईमान पक्का, वो इस्लाम पक्का, वो इल्म पक्का, वो अमल पक्का, वो अखलाक पक्के, वो नजरिया पक्का, वो अकीदा पक्का, जिसकी बुनियाद अल्लाह की वही पर होगी। ये इतना पक्का है कि जब ये दिल में आ जाए तो जिसके दिल में आ जाए वो जान दे देता है, मगर वो अपने पक्के अकीदे पर कोई समझौता नहीं करता। शुरू में इमाम बुखारी रिवायत लाए, हिरकल के दरबार में जब सवालात हो रहे हैं
और अबू सुफियान से पूछा जा रहा है, जबकि अभी वो काफिर हैं, उनसे पूछा जा रहा है तुम्हारे मक्के में जो नबी और पैगंबर आया, जिन्होंने उसकी बात मानी, वो कच्चे हैं या पक्के हैं? वो कच्चे हैं या पक्के हैं? क्या कोई ऐसा भी है जो उस मक्के के नबी पर ईमान लाया, कलमा पढ़ा और फिर उसके बाद उसने छोड़ दिया हो और कलमे का इनकार कर दिया हो? तो हिरकल के दरबार में अबू सुफियान काफिर भी इस हकीकत के एतराफ और ऐलान पर मजबूर हुआ और हक कहने पर मजबूर हुआ। वो नबी इतना पक्का है और इतना पक्का अकीदा और दीन लेकर आ गया है कि जिसको वो कहता है वो उस अकीदे पर जान दे देता है। वो तड़प तो जाता है, वो पत्थर तो खा लेता है, लेकिन वो उस पक्के अकीदे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। तुम हो पक्के, नारा तुम्हारा कच्चा है, तुम्हारी आवाज तो बाहर भी नहीं जा रही। तुम कहां पक्के हुए? तुम कच्चे हो। तुम तो बुलंद आवाज से नारा लगाओ। ये बताओ मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो। ऐसे पक्के बनो जैसे पक्के का इकरार अबू सुफियान ने किया। दुश्मन भी मानते थे, उस वक्त तक वो दुश्मन और काफिर थे। तो पहला सबक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहरोड़ पक्का वालों ये दिया कि पक्का अकीदा कबूल मोतबर वो पक्का कैसे होता है? नंबर 1 होता है कि उसकी बुनियाद अल्लाह की वही पर हो। और दूसरा सबक इमाम बुखारी ने क्या दिया? इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि तुम्हारा अकीदा, नजरिया, अमल पक्का तब होगा जब वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होगा। इखलास उसमें होगा तब पक्का होगा। जिसमें इखलास नहीं वो कच्चा है, जिसमें इखलास होगा वो पक्का है। और जब तुम्हारा ये पक्का अकीदा हो गया, बुनियाद वही इलाही हुई और इखलास हुआ, तो आखिर में उसका नतीजा बता दिया कि उस पक्के अकीदे का नतीजा यह होगा कि क़यामत के दिन जब रब तोलेगा तो वो पक्का ही भारी होगा, कच्चे वाले कमजोर हो जाएंगे। कामयाब पक्के वाले होंगे, कच्चे वाले नहीं होंगे। या आखिर सबक में उसका नतीजा बताया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पक्का अकीदा, कच्चा अकीदा, पक्का नजरिया, कच्चा नजरिया, पूरी किताब में दोनों बयान करते हैं। ये जो आखिरी किताब तौहीद है बुखारी शरीफ की, उसके 58 अबवाब हैं और हर बाब इमाम बुखारी ने इसलिए कायम किया कि मैं कच्चे को कच्चा साबित करूं, पक्के को पक्का साबित करूं, हक को साबित करूं, बातिल की तरदीद करूं। चुनांचे 58 बाब में, इससे पहले भी इमाम बुखारी ने यह किया। हर बाब में इमाम बुखारी अहलुस सुन्नत वल जमात के मजबूत वकील हैं, मजबूत वकील हैं। अहलुस सुन्नत वल जमात के अकीदे के पक्के होने को साबित करते हैं। ये शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे और आपको अहलुस सुन्नत वल जमात में से बनाया। सारे कहो अल्हम्दुलिल्लाह, बुलंद आवाज से कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने हमें सुन्नी बनाया, पक्का सुन्नी अल्लाह बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह कहो इस पर। हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। सहाबा के पांव की मट्टी मिल जाए अपनी आंखों में सुरमा बनाना, और अहले बैत के पांव की पट्टी मिल जाए उसको अपनी आंख में सुरमा बनाकर डालना अपनी सादत समझते हैं। हमारा अकीदा पक्का है। इमाम बुखारी हर जगह बताता है पक्का क्या, कच्चा क्या, पक्का क्या, कच्चा क्या, हक क्या, बातिल क्या। बातिल कच्चा होता है। कुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। जैसे कच्ची दीवारें टूट जाती हैं, कच्चे मकान गिर जाते हैं, कच्ची छतें गिर जाती हैं, इसी तरह याद रखिए बातिल भी कच्चा होता है, बातिल भी भाग जाता है, हक हमेशा गालिब आया करता है।
जाल हक वज़ाहक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी बताता है कच्चा क्या है पक्का क्या है। बातिल कच्चा है, हक पक्का है, दलाइल से साबित करता है। ये बात कि क़यामत के दिन आमाल नहीं तोले जाएंगे ये कच्ची है, आमाल तोले जाएंगे ये पक्की है। क्योंकि आमाल नहीं तोले जाएंगे, गुनाह नेकियों का कोई वजन नहीं होगा, ये है अकल की बुनियाद पर, और तोले जाएंगे ये है वही की बुनियाद पर। ये अकल कह रही है नहीं तोला जाएगा, और अल्लाह का कुरान और वही कह रहा है तोला जाएगा। वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़ फमन सक़ुलत मवाज़ीनु, कुरान कह रहा है वनज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। मुझे तो हर जगह ये रब्त नजर आता है कि इमाम बुखारी ने शुरू में वही इलाही तो आखिरी बाब में भी बता दिया कि मैंने पहले तुम्हें बताया था पक्का अकीदा वही इलाही की बुनियाद पर है। आखिर में वज़न अमाल का बाब लाकर बता दिया ये गुमराह फिरकों की बुनियाद अकल पर है, हमारी बुनियाद पहले सबक वही पर है। वनज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, ये वही इलाही है, ये कुरान है। वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, ये कुरान है। और मुअतज़िला के पास कोई कुरान नहीं, उनके पास अकल है। तो मेरे दोस्तों बैठ जाओ भी, बैठ जाओ, कुछ तुम भी कच्चे लोग हो भाई, डर जाते हो, घबरा जाते हो। जिसका ईमान मजबूत होता है, अभी हमारी जिस दिन को इतवार को लाहौर में इजलास हो रहा था तो हम जिस कमरे में बैठे थे तो मुझे छोटा सा सांप नजर आया। तो उस सूफे पर बैठे थे हजरत मौलाना डॉक्टर अब्दुल रज़ाक इस्कंदर साहब दामद। मैंने कहा जल्दी से हजरत उठो, दूसरी सूफे पर बैठ जाओ, यहां मुझे सांप नजर आया, नीचे गया छोटा सा। सामने दूसरे सूफे पर हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब बैठे थे। तो दूसरा ही कच्चे लोग हो ना ही बदल छोड़ो वाल, आज तो बाद इना ना वाल कहरोड़ कच्चा होसी, कहरोड़ पक्का कहना होसी। तो वहां मैं सुना रहा था, वो इजलास हो रहा था, तो मुझे सांप नजर आया। उस सूफे पर बैठे थे हजरत मौलाना डॉक्टर अब्दुल रज़ाक इस्कंदर साहब दामद बरकत। मैंने कहा हजरत जल्दी से उठें, आप उधर दूसरे सूफे पर बैठ जाएं, यहां नीचे मुझे लगा सांप गया है। सामने वाले पर मुफ्ती रफ़ी साहब बैठे थे। खैर डॉक्टर साहब को मैंने खुद ज़बरदस्ती उठाया और सामने बिठाया। फिर मैंने कहा कि दूसरे कमरे में चलते हैं, यहाँ ज़रा तलाशी देखते हैं, इसको मारते हैं, कहीं फिर निकल ना आए। तो मुझे मुफ्ती रफ़ी साहब ने और डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साहब ने कहा मौलवी हनीफ डरो नहीं, ये सांप से हम न डरें, सांप हमसे डरता है, ये हमसे डरता है, ये आ नहीं सकता हमारे करीब, हमारे सीनों में कुरान है, ये आ नहीं सकता। आप बिल्कुल घबराओ, ऐसे इजलास जारी रखो, बिल्कुल ना घबराओ, इसी कमरे में इजलास करो। मैंने कहा वाकई इनका यकीन पक्का है, ईमान पक्का है ना। हमने वहीं इजलास फिर किया। तो मेरे दोस्तों कहरोड़ पक्का वालों, मैं आपसे कह रहा हूं अकीदा पक्का, दीन पक्का, ये नहीं है कोई अकीदा पक्का। कोई खूबसूरत कब्र देखी, कोई लंबे चोगे वाला पीर देखा, उसके पांव में सजदा करने लग गए, ये क्या अकीदा है? कब्र देखी, जाके वहां झुक गए, पीर के आगे हाथ खड़े हो गए, पीरा पुत्र दे, रोटी दे, मैं कहूं मेरा कारोबार के अंदर नफा दे। ये कच्चा अकीदा है, ये पक्का अकीदा नहीं है। पक्का अकीदा ये है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम सवारी पर सवार हो और तुम्हारा नेजा जमीन पर गिर गया है तो किसी से मत मांगो, खुद उतर कर उसको उठाओ। किसी से मत मांगो, अल्लाह से मांगो, सब कुछ अल्लाह से मांगो, यह है पक्का अकीदा। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे और आपको समझाया, बताया कि वज़न आमाल के नेकियां और गुनाह तोले जाएंगे, ये पक्का है, क्योंकि इसकी बुनियाद कुरान पर है, इसकी दलील अल्लाह की वही है।
और जो ये कहता है कोई नहीं तोले जाएंगे, वो अकल की बुनियाद पर कहता है कि तोला वो जाता है जिसका वजूद, जो सामने मौजूद, जो महफूज हो। आपने नमाज पढ़ी, वो कहां डिब्बे में है कि इसको तोलेंगे? ये अकल का सहारा ले रहा है। और मजबूत अकीदा वो होता है जिसकी दलील कुरान हो, जिसकी दलील अकल हो, वो मजबूत नहीं है। तो इमाम बुखारी मेरे और आपके अकीदे को पक्का कर रहे हैं। और ये पक्का कैसे होता है? ये अल्लाह ने कुरान में कहा, जो हजरत ने आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा अकीदा पक्का हो, तुम्हारा दीन पक्का हो, तुम्हारा नजरिया पक्का हो, तुम्हारे आमाल पक्के हो और अल्लाह के यहां कबूल हो, पक्का होता है बुनियाद अल्लाह की वही और कुरान और हदीस हो, पक्का होता है इखलास और अल्लाह की रजा के लिए हो, पक्का होता है जब इल्म सही हो, पक्का होता है जब तुम्हारा अकीदा मजबूत हो। जब ये पक्का होता है तो फिर अल्लाह कहता है इसको तुम पक्के को बचाना चाहते हो या इसको पक्का रखना चाहते हो या पक्का करना चाहते हो, पक्कों के साथ अपनी यारी और दोस्ती लगा लो। अगर पक्कों के साथ दोस्ती लगा लोगे तुम्हारा अकीदा भी महफूज रहेगा। मैंने आज तुमसे एक ही बात कहनी है, पक्का दीन, पक्का अकीदा, पक्की शरीयत, पक्का ईमान और इस्लाम कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से नहीं मिलता, पक्का ईमान और इस्लाम मदरसे से मिलता है। और याद रखना, पक्का अकीदा नजरिया किसी डॉक्टर से, किसी प्रोफेसर से, माजरत के साथ मैं किसी की जात पर बात नहीं कर रहा, मैं उस उन्वान से बात कर रहा हूं, उसके से नहीं मिलता। पक्का नजरिया और अकीदा मदरसे से मिलेगा, कॉलेज से नहीं। पक्का अकीदा नजरिया डॉक्टर और प्रोफेसर से नहीं, अल्लाह के वली और मौलवी और आलिम से मिलेगा। जो टेलीविजन पर बैठकर जो फतवे देते हैं, तो एक दिन मैंने परवेज मुशर्रफ से एक मीटिंग में कहा था, वो किसी रोशन ख्याल का बार बार नाम लेता था। मैंने कहा जिस रोशन ख्याल डॉक्टर का तुम नाम लेते हो, जिसके बारे में समझते हो, लाखों उसको देखते सुनते टेलीविजन पर, और उसके वो मद्दा हैं, उसको भी बुलाओ इस्लामाबाद के आप पारा चौक पर, और मैं भी शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी को लेकर आता हूं और ऐलान करो, लोगों मसला पूछने आओ, जिसने जो दीन का मसला पूछना वो आप पारा चौक इस्लामाबाद में आए। देखते हैं तुम्हारे डॉक्टर के पास लोग जाते हैं या हमारे मुफ्ती तकी के पास जाते हैं, उनको पता चलेगा पक्का मसला कहां से मिलता है। तो मेरे दोस्तों, पक्का दीन मदरसे से और मौलवी से मिलता है। चूंकि पक्का अकीदा दीन मौलवी और मदरसे से मिलता है, इसलिए आज दुनिया की आलमी इस्तेमारी ताकतों की कोशिश ये है, मुसलमान का रिश्ता, लोगों का रिश्ता मदरसे से कमजोर करो, मदरसे को बदनाम करो, उलमा से रिश्ता कमजोर करो, उलमा को बदनाम करो, मदरसों पर दहशतगर्दी का, इंतहा पसंदी का, शिद्दत पसंदी का इल्जाम लगाओ, इनको तंग करो, इन पर छापे मारो, उलमा के खिलाफ फोर्स शेड्यूल बनाओ, झूठे मुकदमे बनाओ, जाली पुलिस मुकाबलों में इनको गोलियां मार दो, ताकि लोगों को पक्का अकीदा ना मिले, पक्का दीन ना मिले। मगर ये भी पक्के हैं, तुम लाख झूठे मुकदमे बनाओ, फोर्स शेड्यूल में डालो, तुम लाख इनको जाली पुलिस मुकाबलों में गोलियों का निशाना बनाओ, या अपने दीन पर पक्का है। और मुसलमान भी पक्के हैं, वो ना मदरसे से रिश्ता कमजोर करेंगे ना मौलवी से रिश्ता कमजोर करेंगे। आज साजिश क्या है? साजिश यह है कि आपका और हमारा रिश्ता तोड़ दिया जाए, लोगों को मदरसे और मौलवी से दूर कर दो। यह साजिश है, यह मंसूबा है। इस मंसूबे को तुमने क्या करना है, नाकाम या कामयाब? बोलो बोलो, जो कहते हैं नाकाम बनाएंगे वो हाथ खड़ा करें, जो पक्के हैं वो हाथ खड़ा करें। इसको कामयाब करोगे या नाकाम? बोलो बोलो, जज़ाकल्लाह। इसको नाकाम बनाओ। क्यों? दीन पक्का या कच्चा? बोलो बोलो। रोटी कच्ची, मकान कच्चा, सालन कच्चा, फल कच्चा कबूल नहीं, तो दीन कच्चा कैसे कबूल हो जाएगा?
और पक्का दीन कहां से मिलता है? सारे बोलो। जिन जिन को समझ आई है वो बताएं पक्का दीन कहां से मिलता है? पक्का दीन कहां से मिलता है? अल्लाह जो जो जवाब दे रहे हैं इनको जन्नती बना। बताओ पक्का दीन कहां से मिलता है? पक्का दीन कहां से मिलता है? पक्का दीन किससे मिलता है? मदरसे से। विफाकुल मदारिस जिसके इम्तिहानात 1 हफ्ते के बाद शुरू हो रहे हैं, इस साल 1 साल में जो उसने कुरान के हाफिज तैयार किए, लड़के लड़कियां पूरे पाकिस्तान, हमारे मदरसों ने, जिनको आप चंदा देते हैं, 1 साल में जो विफाक ने तैयार किए, उनकी तादाद पता है आपको कितनी है? उनकी तादाद 73,427 है। सारे कहो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहो सुभान। 73,427 कुरान का हाफिज 1 साल में आपके मदरसों ने कौम को दिया। और जो हम दे रहे हैं बड़े पक्के हाफिज इंशाअल्लाह दे रहे हैं। आज तक गवर्नमेंट के स्कूलों ने 1 हाफिज दिया है। 70 साल हो गए पाकिस्तान को बने। जरा कोई बंदा खड़ा हो बताए कहरोड़ पक्के में फलां गवर्नमेंट स्कूल में मैंने कुरान हिफ्ज किया। खड़ा हो कोई? नहीं तो हम सिर्फ दारुल कुरान के खड़े करेंगे तो आप देख लेंगे। अभी खड़े किए थे। मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा अगर हम ऐलान कर दें कि आने वाले रमज़ान में तमाम पाकिस्तान की मस्जिदों में हम मदरसों वाले हाफिज नहीं देंगे, शबाज शरीफ साहब हाफिज लाएं, इंतज़ाम करें। नवाज शरीफ साहब लाएं, परवेज़ खटक साहब लाएं, बलोचिस्तान सिंध का वज़ीर आला लाए। क्योंकि लोगों ने कुरान क्यों भाई, यह आपकी ज़रूरत है तरावी की नमाज के? नहीं। आप पाकिस्तान के अवाम हैं या नहीं? और आपकी इस ज़रूरत कि आपने तरावी पढ़नी, कुरान सुनना है, यह आपकी ज़रूरत है या नहीं? और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि नहीं कि आपकी ज़रूरत का इंतज़ाम करे? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी सिर्फ आपके लिए रोटी कपड़ा मकान वो भी नहीं देते, आपके जिम्मे आपके लिए वो है या नमाज तरावी के लिए कुरान के हाफिज का इंतज़ाम करना भी असल हुकूमत की जिम्मेदारी है। 70 साल पाकिस्तान बने हो गए, कितने हाफिज दिए उन्होंने? अगर हम ऐलान कर दें और 1 साल रमज़ान में कह दें हम हाफिज नहीं देंगे, मदरसों का कोई हाफिज तरावी ना पढ़ाए, पाकिस्तान की किसी मस्जिद के अंदर तरावी नहीं हो, लाए वजीर आजम, हुकूमत लाए, वजीर आला लाए, गवर्नर इंतजाम करे, खुद आकर पढ़े। ये तो सूरह इखलास नहीं आती इनको, बाकी कुरान क्या आता होगा? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके मदरसों ने इतने हाफिज दिए कि मस्जिदें ज़्यादा होने के बावजूद मस्जिदें कम हो गई हैं, हाफिज ज़्यादा हो गए। सुभान अल्लाह कहो। अब मस्जिदों को हाफिजों की ज़रूरत नहीं, हाफिजों को मस्जिद की ज़रूरत है। मस्जिद हाफिज तलाश नहीं करती, हाफिज मस्जिद तलाश करता फिरता है। और मैं यहां नहीं, बरतानिया, अमेरिका, यूरोप, दुनिया के मुल्कों में जाता हूं, कभी कभी रमजान में भी एक मस्जिद में 5-5 हाफिज तरावी पढ़ा रहे। कोई 2 रुकू, कोई 1 पाव, हाफिज पूरा है मगर मौका ही नहीं मिलता। मस्जिदें कम पड़ गई, हाफिज ज्यादा हो गए। सुभान अल्लाह कहो ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। हमने 1 साल में कितना हाफिज तैयार किया? सारे कहो 73,000। और मैं चंदा नहीं मांग रहा, ऊंची आवाज से कहो 73,427 कुरान का हाफिज 1 साल। और आप खुश होंगे, इन 73,427 में 13,000 बच्चियां हैं जो कुरान की हाफिजा हो। 13,000 बच्चियां जो कुरान की हाफिजा। अब आलिम कितने तैयार हुए 1 साल में? हमारे मदरसों में ये आलिम बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह कितने तैयार हुए 1 साल में? पाकिस्तान के हमारे अहलुस सुन्नत वल जमात देवबंद के मदरसों, जो मैंने हाफिज बताए वो भी अहलुस सुन्नत वल जमात देवबंद। और मैं तहदीस से नेमत के तौर पर कहता हूँ, जितने हाफिज अहलुस सुन्नत वल जमात देवबंद तैयार कर रहे हैं, कोई इतने नहीं तैयार कर सकते, इसके करीब भी नहीं आ सकते।
और जो आलिम तैयार किए बच्चे बच्चियां एक साल में, उनकी तादाद 23,000 है। 23,000 से भी ज्यादा है। कितने आलिम पूरे। और उन 23,000 में भी इत्तेफाक से 10,000 लड़के हैं जो आलिम बने, 13,000 लड़कियां हैं जो आलिमा बनी हैं। सुभान अल्लाह को। हाफजा भी 13,000, आलिमा भी 13,000, मगर हाफजों में लड़के आगे हैं और आलिमों में लड़कियां आगे हैं। सुभान अल्लाह। 23,000। सुभान। तो मैं एक ही बात आपसे कहता हूं, वादा लेता हूं, बताओ अकीदा दीन कहरोड़ पक्का वालों, पक्का या कच्चा है? सबक पक्का याद रखना, भूलना नहीं। अगर जिंदगी रही और मैं आ सका अगले साल तो आपसे ये सबक सुनूंगा। अगर आप पक्के होंगे तो सुनाएंगे इंशाअल्लाह। आप बताओ ईमान दीन पक्का, ये पक्का कहां से मिलता है? बोलो। मदरसे से और मौलवी से। कहो तो आप अपना ताल्लुक मदरसे और मौलवी से कच्चा रखेंगे या पक्का रखेंगे? इनसे पक्का होगा, अल्लाह रसूल से पक्का होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।